बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मसाला टोस्ट। इनके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इनको हम किस तरह से तैयार करेंगे और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में ही मौजूद होंगी और उसी से ही हम इनको तैयार करेंगे। कुछ भी हमें बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे ताकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो सबसे पहले तो हम मिसालें देख लेते हैं जिसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमने ज़ीरा ले लिया है 1 चुटकी। मैं यहाँ पे 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी भी हमने ले ली है 1 चुटकी और गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी, अदरक लहसुन का पाउडर 1 चुटकी। ये हमारे पास धनिया है खुश्क हुआ हुआ, ये भी आधा चम्मच और पुदीना भी आधा चम्मच। साथ में सुरख मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चम्मच। इधर आ जाएंगे तो ये हमारे पास प्याज है जिसमें ये सब्ज़ प्याज है, सारा मैंने वही कट किया है। कुछ मैंने चॉप कर लिया है, कुछ के इस तरह से लच्छे बना लिए हैं। 1 अदद टमाटर था, उसका मैंने आधा हिस्सा लिया है। एक ही मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, उसको भी चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे डाल के जो हमने मिसाले रखे थे वो इसके अंदर डालेंगे। मिसाले मैंने तो बहुत ही कम रखे हैं। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मिसाले ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अगर स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दूध इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सब्ज़ प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च कट करके रखी थी वो डालेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं 3। तो ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है ये हम इस तरह स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसके ऊपर लगाना है, मिक्स करके लगाते जाना है। दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से हम लगा के इसको भी रख लेंगे, क्योंकि जो अंडा है वो नीचे जब ब्रेड के अंदर जाएगा तो इसमें ब्रेड जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो चूल्हा ऑन करके हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था और उस पर डालेंगे हम घी। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसके ऊपर रख देना है ताकि घी हमारे ऊपर ना आए। हल्की आंच पे हम इसको एक साइड से पकाएंगे 30 सेकंड तक और ऊपर हम जब तक ये नीचे से पकेगा उसके ऊपर भी हम इसी तरह से मिक्सचर जो है वो लगा लेंगे। अच्छे से भर भर के लगाना है। तो इसकी जो साइड है वो हम चेंज करेंगे, हल्की आंच पे हमें ये काम करना है। तो दोनों साइडों से हम 30-30 सेकंड तक पकाएंगे और इसको टर्न करते जाएंगे, क्योंकि अच्छे से अंदर तक ब्रेड जो है वो हमारी पकनी चाहिए, क्योंकि अंडा जो है वो अंदर तक गए। जब अच्छे से पक जाए तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। दोबारा से हम ऊपर घी डालेंगे और सेम उसी तरह से हम ब्रेड रखेंगे, इसको भी एक साइड से पकने देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर भी इसी तरह से मिक्सचर लगाएंगे और उसको भी इसी तरह से पका के हम उतारेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लोहे के तवे पे बना के ही खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो टोस्ट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने कलरफुली बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा केचप, और ये भी मैंने एक ब्रेड मैंने इस तरह से तैयार कर दिया था, अंदर भी इस पर मिक्सर लगा के उसको कट कर दिया था। केचप डालेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, केचप मायोनीज़ जो आपको पसंद हो आप वो डालें। मैं सिर्फ इस पर सिंपली केचप ही आप भी इसी तरह से इनको तैयार करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। जब कि अचानक ही मेहमान आ चुके हैं तो हम ये झटपट से ये वाले टोस्ट जो हैं तैयार करके उनको भी पेश कर सकते हैं।
तो आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।